उसके सहारे जो आदमी को वो आत्मिक शक्ति मिलती है, उसको शारीरिक शक्ति की जरूरत नहीं रहती। वो सबसे उच्च शक्ति और सब कुछ देने वाली है। इसलिए जिनके अच्छे विचार हैं, जो सही रास्ते पे चलता है, उसके साथ में प्रभु की शक्ति होती है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि ठगों की नगरी है, यह दुनिया काल के फंदों में फंसी हुई है और उससे केवल पूर्ण गुरु ही आपको बचा सकता है। महाराज जी ने बताया कि संतों की वाणी की महत्ता जो कि तो बनी रहती है, कमी होती है तो केवल हमारी समझ में। संतों सत्संग कोई गुरुमुख ही समझ सकता है। जो इंसान गुरु को सत्संग का समझ गया, उस व्यक्ति का जीवन और उसकी फैमिली और उसका परिवार सुख शांति में आ गया। गुरु महाराज जी ने बताया कि इस जन्म में सबसे बड़ा रोग है जीवन मरण का, और उससे बचने के लिए केवल संत में चेताते हैं और हमारे काम के लिए, हमारे जीवन बनाने के लिए संत धरती पर आते हैं। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। चाहे उनको हम उस तरह से अब नहीं निभा सकते, नहीं मानते, लेकिन फिर भी उनको जब आज भी मनाते हैं तो पुरानी याद ताज़ा हो जाती है। इंसान के जीवन में जैसे कि वाणी भी थी, आपने सुनी गौर से, इस जीव को भरम यही है, ये समझ ही नहीं पाता मैं दुनिया में क्यों आया था, कैसे आया था। महापुरुषों ने बहुत कुछ वर्णन किया है, हमारे शास्त्र इस बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। जीव को कहते हैं कि काल पुरुष ने सत्य पुरुष की भक्ति करके जीव को लेके आया, भक्ति से वो खुश हुए, उन्होंने वरदान देने को कहा और उन्होंने इन रूहों को मांग लिया। उन रूहों को लाके इस काल देश की रचना की, और इसकी रचना करने के बाद में इस जीव को ऐसा फंसा दिया कि इसको वापस अपने घर जाने का, या इसको ये पता ही नहीं लगा मैं कौन हूँ, कहाँ से आया था, क्या करना है। लेकिन जिन्होंने उस घर का भेद पाया, महापुरुषों ने करनी करके, खोज करके इस जीव को समझाने का प्रयास किया कि 84 लाख योनि जिया झुंड बनाई हैं, 4 श्रेणियों में बांटे गए हैं। बड़े महत्व की बात तो यह है कि सारी रामायण, दशहरे का नाम लेते ही पूरी रामायण हमें याद हो आती है, और तुलसीदास जी ने ही जिन्होंने रामायण लिखी, जिसको हम मुख्य करके मानते हैं। वैसे तो वाल्मीकि जी ने दूसरी बहुत सी भाषाओं में भी रामायण की रचना हुई है, और उनमें काफ़ी चीज़ें एक दूसरे से भिन्न भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ तुलसीदास जी की रामायण को हम मुख्य करके मानते हैं, वो लेख है। तो तुलसीदास जी ने उस 84 लाख योनि का वर्णन बड़े सुंदर शब्दों में किया। वो कहते हैं 9 लाख जल के जीव हैं, 10 लाख पखेरु जान, 11 कीट भिरंग है, सथावर 20 बखान, 30 लाख पशु योनि है, 4 लाख नर होई, तुलसी इनमें राम भजे धन है सोई। कि 84 लाख प्रकार की योनियों का वर्णन करके इंसान की योनियों को भी बता दिया, जिसमें भूत पिशाच गंधर्व राक्षस सब कुछ आ गया। जितने भी मनुष्य लगती योनि हैं वो 4 लाख प्रकार की कही हैं, लेकिन मुख्य करके जो बात कही वो इस जीव के लिए कह दी कि धन्य तो वो है जो परमात्मा की भक्ति करता है। परमात्मा की जो भक्ति नहीं करता उसका जीवन नीरस है। ये यहाँ आके खेल बिगड़ता है। माया ने जीव को उलझा दिया है, भरमा दिया है, इसको भटका दिया कि इसका रास्ता क्या था। रास्ता था करनी करके वापिस अपने धाम को जाना, जहाँ प्रभु के चरणों में रूह वास करती थी, वहाँ इसको वापिस जाना था। लेकिन वहाँ जाने से पहले काल पुरुष ने ऐसी रचना रच दी कि ये उनसे निकल नहीं पाता। ऐसे ऐसे फंदे रचे गए जिससे ये भटक गई रूह।
लेकिन तुलसीदास जी ने कहा सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी जो रघुवर चरण अनुरागी। वही गुणज्ञ गुणवान है और वही बड़भागी है जो उस प्रभु के चरणों का अनुरागी है। उनका अनुरागी कौन होगा? वो आप जैसे भगत, आप जैसे आस्थावान, जिनकी श्रद्धा उस मालिक में है, जो पहुंच जाना चाहते हैं वापिस जहाँ से ये आए थे। अब रूह को ये ज्ञान नहीं, उस रूह को भेद देने वाला कौन है? संत सतगुरु जो उसके भेदी हैं। इसीलिए कही है कि शब्द भेदी जो उस धुरधाम का, उस घर का, उस प्रभु का जानकार है, उससे अगर मेल करोगे, उनसे जाके ज्ञान लोगे, रास्ता वो बताएंगे और उस रास्ते पर जब चलोगे तो ये भटकना दुनियादारी की छूट जाएगी और प्रभु के मार्ग पर चल के आप उनको प्राप्त कर पाओगे। रामायण में सब कुछ लिखा है सारे गुणों के लिए कि जितने भी इंसान में अच्छे गुण होने चाहिए, क्योंकि बिना चरित्रवान व्यक्ति के कोई भी काम अगर करोगे मिल जाएगी, सफलता मिल जाएगी, लेकिन वो काम किस काम के होंगे? जो हमारा मुख्य काम था, दुनियादारी के झगड़े हैं, कौन किसी का साथी नाती और मित्र है, यहाँ कोई नहीं, सब स्वार्थ के संबंधी हैं। लेकिन प्रभु की भक्ति करने में हमें बड़ा जोर लगता है, उसमें बड़ी कठिनता परेशानियाँ हमारे सामने पेश आती हैं, उसमें मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कि नाम में गुण क्या, नीरस लगता है वो। परंतु सब रोगों की दवा भी वही है। जिस कर्म का जिक्र करते हो, जब कोई कष्ट परेशानी आती है तो कहते हो मेरे कर्म में ऐसा था, मेरा भाग्य ऐसा था। ये कर्म और भाग्य कोई और नहीं बनाता, हमने खुद कर्म और भाग्य बनाए हैं। लेकिन आप पूछ सकते हो हमने कब बनाया? हमें तो याद है किसी का बुरा नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, सही रास्ते पे चले, जो हो सका हमने अच्छा किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन आपको तो सिर्फ इस जन्म की बातें याद होंगी ना। इस 84 लाख के चक्कर में कितनी योनि भोग के आप यहाँ इंसान के चोले में आए हो, आपको याद है क्या? पिछले जन्म किसी को याद ही नहीं है हमने कौन सा जन्म में क्या किया था। किसी को याद नहीं हम किस घर में, किस जाति में, किस प्रदेश में पैदा हुए थे। ना हमें अपने कर्मों की याद है कि हमने कौन कौन से वहाँ कर्म किए थे। और ये बात जरूरी है कि कर्म प्रधान विश्वर चिराख्या, जिन जैसा किया वैसा फल चाख्या। ये कर्म की प्रधानता है दुनिया में। जो जैसा कर्म करके आता है उसको वैसी योनि मिलती है। एक पैदा होते ही उसको सोने चांदी के बर्तनों में खाना मिलता है, सोने के लिए अच्छे गद्दे, अच्छे महल मकान मिलते हैं। एक पैदा होता है तो उस पर तन ढांपने के लिए कपड़ा भी नहीं होता, मुंह में पानी डालने के लिए चम्मच की तो बात दूर, पानी भी नहीं मिलता। ये बिना कर्म के कैसे हो गए? कुछ जीव ऐसे अंधे लूले लंगड़े पैदा होते, जन्म से पहले उन्होंने क्या कर लिया? इसका मतलब यह है कि पहले कोई ना कोई कर्म था उसका। जिसने अच्छे कर्म किए, राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आया। जिसने खोटे मंदे कर्म किए, अंधा लूला लंगड़ा भिखारी मंगता और रोगी बन के आया, अपने कर्मों को भोगता है। दोष किसको देना? दोष किसी को नहीं है। इन कर्मों को सुधारने के लिए ही तो महापुरुषों की खोज करते हैं। महापुरुषों की संगत में जाके महापुरुष आपको क्या देंगे? हम शायद संसारी पदार्थों को देना लेना मानते हैं कि उसने क्या दे दिया। और संतों के पास भी इसीलिए जाते हैं। कोई ब्याह शादी के लिए लड़के की शादी हो जाए, कोई नौकरी रोजगार के लिए कहता है, कोई कहता है कि रोग से निवृत्ति हो जाए, कोई कहता है मुझे ये मिल जाए। संसार की चीज़ों के लिए, उन्हीं के लिए भागे फिरते हैं। पूरा जीवन भागते भागते दौड़ते दौड़ते परेशानियों में खो देते हैं, लेकिन जो काम करना चाहिए था उसको भूल जाते हैं। इसीलिए तुलसी साहब जी ने मजबूर होकर कही कि सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, कि इन सब में बड़भागी तो वही है। लेकिन ये तन कैसे मिला, कब मिला? 84 लाख योनि के चक्कर काटने के बाद में, कितनी योनियां भोगने के बाद में, बड़े नेक और शुभ कर्म करने से इंसान का चोला मिला। और उसमें भी हमारा भाग्य देखो कि हम सर्व अंग संपन्न हैं, हमारी बुद्धि भी सही है,
ज्ञान भी है, विवेक भी है, लेकिन यहाँ आके इस दुनियादारी की चकाचौंध में जब देखते हैं तो भूल जाते हैं कि हमें क्या करना था। अब इसके लिए करने की बात है, देख के भी नहीं कर सकते। अब यहाँ तो वो स्वामी जी महाराज कहते देखो सब जग जात बहा, सब जहाँ बहे जा रहे हैं उसको कौन रोकेगा, कौन कहेगा, उनको तो वही अच्छा लगता है। उनसे अलग चलते हो तो दुनियादारी के लोग उसको चलने नहीं देते, रोक लेते हैं, बाधाएं डालते हैं। वो ऐसी बाधा बन के खड़े हो जाते हैं, लेकिन जिनको सच्चाई का ज्ञान है वो परवाह नहीं करते। और जिनके साथ में बीती उनका आप देखो कि उनके साथ क्या क्या हुआ। जो इस रास्ते पे चले उनको ऐसी ऐसी यातनाएं, 5वें गुरु अर्जन साहब को ताते पानी का डाल में शरीर पे डाल के उनका शरीर जला दिया गया। नानक साहब को जेल में चक्की पिसाई गई। शम्स तबरेज के साथ क्या हुआ, पलटू साहब को ताते तेल के कढ़ाई में डाल दिया गया। ऐसा सुना है कि कोई भी, कबीर साहब के साथ क्या हुआ कि कितनी बार बेड़ियों में बांध के उनको समुद्र में डाल दिया गया, लेकिन उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि नाम की शक्ति का वहाँ पता लगता है। उसका सहारा जो ले लेता है वो उसको डूबने नहीं देता। इसलिए कोई भी कर्म, चाहे शरीर का हो, चाहे मन का हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, सब रोगों का दवाई है उस प्रभु की भक्ति के नाम का। और उसका नाम लेके जब आप एकाग्रचित उसको याद करते हो तो हर जगह हर समय आपके लिए मौजूद रहते हैं। परंतु इंसान क्या है, इसकी बुद्धि काम नहीं करती। क्यों नहीं करती? ये मानता ही नहीं है। मानता कब है? या तो इसको रोग लग जाए, या इसको कोई तकलीफ हो, या कोई परेशानी हो, फिर तो याद करता है। इसलिए दुख के समय तो याद कर लेगा, सुख के समय याद नहीं करता। तो जो सुख के समय प्रभु को याद करता है वो आदमी कभी दुख नहीं पाता, उसको कभी कष्ट नहीं होता। कष्ट कब होता है? जब सुख के समय तो याद नहीं करता, और दुख जब आता है फिर प्रभु को याद, प्रभु भी उस टाइम में आपकी मदद नहीं करेगा। तो क्या लिखा, कहते तुलसी साहब कहते हैं, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल गिरसी नहीं काया, जब लग बिकल बही नहीं बाणी, भज ले रे मन सारंग पानी, अब नहीं भछी भछी कब भाई, अब अंत न भजिया जाई, ये तेरा ओसर ये तेरी वार, फिर नहीं पावे ऐसा पार। फिर ऐसा मौका नहीं मिलना जो आज मिला हुआ है, क्योंकि ये समय जो बीतता जा रहा है, समय के साथ हमारा शरीर भी क्षीण हो जाएगा, बलहीन हो जाएगा, मन विचार बदल जाएंगे, और कुछ करने लायक जब नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे उस समय में? करने का समय जब होता है जब हम भूल बैठते हैं, करते नहीं हैं। इसलिए अच्छे गुणों को अपनाओ, अच्छी बातों को अपनाओ, और किसी का अहित ना करो, बुराई ना करो, पाप कर्म ना करो। क्योंकि जो भी, अगर हम किसी की बुराई करते हैं, पाप कर्म करते हैं, चोरी छल कपट बेईमानियाँ करते हैं, उससे क्या होता है कि हमारे मन की मलिनता आ जाती है। पाप कर्म करते करते हम वो ऐसी मलिन वासनाएं हो जाती हैं कि हम ये जानते ही नहीं कि हम पाप कर रहे हैं, कोई अपराध कर रहे हैं। पापी आदमी पाप करते करते अपराध बोध नहीं रहता उसको, लेकिन एक नेक कर्म करने वाला आदमी जब नेकी के रास्ते पर चलता है, वो उस नेकी का महत्व समझता है, वो अपने कष्ट को कष्ट नहीं मानता, और बिना कष्ट माने उसको सत्य की ताकत मिलती है। सत्य की ताकत क्या है? जो उसका आसरा ले लेता है उसमें अपने आप ही वो शक्ति, ये शक्ति ना तो खाने पीने में है, शरीर को मोटा ताज़ा करना कोई ताकत नहीं है। आदमी के अंदर मानसिक आत्मिक शक्ति होनी चाहिए। हमारे ऋषि मुनि संत फकीर नहीं देखे, वो कभी ना खाने पीने के थे, उन्होंने तो किसी ने जल पे निर्वाह किया, किसी ने दूध पे निर्वाह, किसी ने कोई फल आहार ये होया, लेकिन जो अपने प्रभु की भक्ति में लीन रहते थे उससे उनको क्या मिलता था कि वो आत्मिक शक्ति और आत्म बल प्राप्त होता था। उसके सहारे जो आदमी को वो आत्मिक शक्ति मिलती है, उसको शारीरिक शक्ति की जरूरत नहीं रहती। वो सबसे उच्च शक्ति और सब कुछ देने वाली है। इसलिए जिनके अच्छे विचार हैं, जो सही रास्ते पे चलता है, उसके साथ में प्रभु की शक्ति होती है।
प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को बड़े ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारी साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि ठगों की नगरी से गुरु सतगुरु आपको बचा सकते हैं। अगर आपको अपना जीवन पवित्र करना है तो आप क्यों ना गुरु की शरण लेते। आप देरी किस बात की करते हो, गुरु ही आपके जीवन को संवारता है, गुरु के वचनों से आपका जीवन निखरता है। साथ ही जैसा ही महाराज जी ने बताया कि कभी भी पाप कर्म मत करो, कभी भी बुराई कर्म मत करो और बुराई की कमाई कभी मत खाओ। जो इंसान पाप कमाई खाता है उसका घर परिवार कभी भी सुख शांति से जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। उसके परिवार में हमेशा रोग बीमारी बनी रहती है। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नई और बहुत ही प्यारी सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।